नाजरीन, यहाँ पर इन्होंने मोटर भी रखा है किराए के लिए। अगर किसी को चाहे यहाँ से वो ले सकता है किराए पर। सीलर रखा है खेती बाड़ी करने के लिए। ये खेती बाड़ी करने के लिए समझो ये ट्रैक्टर है। वो जाएगा 2000-3000 उसको किराया लगेगा और वहाँ से इनको लाना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल ये सस्ता पड़ेगा। नाजरीन, कमेंट्स में ज़रूरी बताना है कि आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और ये जगह आपको कैसी लगी। फी अमानिल्लाह। 16/8/6 का भी है तो 45 रुपये रेट है। बिना लोडिंग के, लोडिंग करके 46 रुपये मिलता है। किश्तवाड़ से 1-2 रुपये हमने कम रखा है क्योंकि किश्तवाड़ से यहाँ पे लोगों को सहूलियत मिले कि यहाँ के लोग गरीब लोग हैं और किराया भी बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे खोला कि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो, लाने में हर चीज़ में सहूलियत मिले, इसलिए हमने ये खोला है ताकि अपने लोग अपने इधर ले जाएं, ताकि किराया बचे उन्हें 2 रुपये और ब्लॉक में भी बच जाए तो उनको फ़ायदा हो। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो बनने जा रही है, कोलीपोरा के अंदर मुझे जाना है, वहाँ पर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी। नाज़रीन, आज का जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है पूरे 12 बजे स्टार्ट किया है। फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। हमारे तहसील छात्रों के अंदर अब ऐसी चीज़ें आने लगी। मैं सबसे पहले वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। नाज़रीन, पहले मकानों में अक्सर पत्थर के कोने लगते थे, लेकिन तहसील छात्रों में पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। अब ये चीज़ें यहाँ पर आ गई बजरी और रेत के साथ। अपना अपना साइज़ है कोने का। यहाँ से आप देख सकते हो इसका साइज़ क्या होगा भाई साहब? इसका 16, 7 और 6। नाज़रीन, यह है ईंटें। जो पहले ईंटें नहीं बनती थी, वो बनती थी मिट्टी की। अब सीमेंट की ईंटें भी यहाँ पर बन चुकी हमारे तहसील छात्रों। और यहाँ पर है ये विलेज जो है पड़ता है कोलीपोरा। कोलीपोरा मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोलीपोरा विलेज के अंदर देख सकते हो आप। यहाँ पर इसके लिए बोर्ड भी लगाया गया है, देख सकते हो आप, पढ़ भी सकते हो बोर्ड पर। मशीनरी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जिसमें मशीन में अक्सर ये बनते हैं। और उसके साथ मैं बताऊंगा ईंटें किस में बनती हैं। यह ईंटों का भट्ठा, जैसे पहले लकड़ी का भट्ठा होता है, इसमें कम से कम 16 ईंटें आती हैं। नाज़रीन, जो ये बजरी है क्रशर की बजरी है, बहुत अच्छी बजरी है। इसी की ईंट बनती है रेत के साथ जो मिक्स करते हैं अक्सर। यहाँ पर मिक्सर, जिसमें अक्सर इसी में मसाला मिलाते हैं, बजरी रेत वगैरह, जिसकी ईंटें बनती है। जगह तो ये खूबसूरत है, खूबसूरती में तो कमी नहीं है जगह में, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर भी बनने लगी। ये आसानी है। यहाँ से अगर कोई किश्तवाड़ जाएगा 2000-3000 उसको किराया लगेगा और वहाँ से इनको लाना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल ये सस्ता पड़ेगा। एक कोने की रेट क्या है भाई साहब? एक कोने की रेट 45 रुपये है और जो ईंट है उसकी रेट ये 12 रुपये है। 11 रुपये भी और 12 रुपये भी, 2 किस्म ईंट है। और ये ब्लॉक है, ये 16/7 और 6 का है। 16/8/6 का भी है तो 45 रुपये रेट है। बिना लोडिंग के, लोडिंग करके 46 रुपये मिलता है। किश्तवाड़ से 1-2 रुपये हमने कम रखा है क्योंकि किश्तवाड़ से यहाँ पे लोगों को सहूलियत मिले कि यहाँ के लोग गरीब लोग हैं और किराया भी बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे खोला कि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो, लाने में हर चीज़ में सहूलियत मिले, इसलिए हमने ये खोला है ताकि अपने लोग अपने इधर ले जाएं, ताकि किराया बचे उन्हें 2 रुपये और ब्लॉक में भी बच जाए तो उनको फ़ायदा हो। पहले कहाँ पर ये काम करते थे? लद्दाख में सर। लद्दाख में। वहीं पर आपने ये सीखा? जी। नाज़रीन, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खूबसूरती में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर रोड के साथ ये लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारी तहसील छात्रों के अंदर ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पर नज़दीक है तो यहाँ से लेना मुनासिब है और सस्ता भी पड़ेगा। यहाँ पर भी इन्होंने दीवार दी है, जो छोटा मोटा ढाबा यहाँ पर नाइट स्टे यहाँ पर ये करते हैं। देख सकते हो इसकी दीवार के किस तरह से है। नाज़रीन, यहाँ पर इन्होंने मोटर भी रखा है किराए के लिए।
अगर किसी को चाहे यहाँ से वो ले सकता है किराए पर। टिलर रखा है खेती बाड़ी करने के लिए। ये खेती बाड़ी करने के लिए समझो ये ट्रैक्टर है, हाँ जी एक किस्म का ट्रैक्टर ही, छोटा मोटा, एक बड़ा होता है एक ही छोटा है। जी। और इसके साथ ये क्या है यहाँ पर? ये जनरेटर है, जनरेटर। ये भी किराए पर देते हैं? ये भी किराए पे ले सकते हैं। जिसको बड़ा काम होगा, 3 फेस का काम होगा, वो इसको ले सकता है। अपने बड़ी से बड़ी मशीनरी भी चला सकता है। नाज़रीन, जिसको घास कटाई करनी होगी, ऐसे आंगन में किसी को मतलब घास होता है अक्सर जो लगाते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ध्रुव, जो अक्सर आंगन में लगाया करते हैं, सांपों का खतरा रहता है। अब ये चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। पहले किश्तवाड़ जाना पड़ता था, अब है तहसील छात्रों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आज जो हमने रखी है, जैसे हमारे पास मशीनरी है जो जहाँ पे अपने इर्द गिर्द के मकान के घास होगा वो काटेगी, ड्रॉप होगा उसको प्लान करेगी। और जिसको जैसे मालदार जो होंगे उनके पास मक्की का घास या और कोई घास मोटा होता है, हम फुकट जम्मू से लाते हैं ना, तो इसलिए हमने ये मशीन रखी है। ये मशीन ले जाएंगे, जिसको जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे फुकट बना के उसको बोरों में भर के दे सकते हैं। मालक को घास अपना होगा तो हम फुकट बना के उसको बोरों में पैक करके उसको उधर दे सकते हैं, ताकि उसको जो घास हो, वो मक्की का घास होता है वो आधा बच जाता है, ज़ाया हो जाता है। अब वो इस मशीन में जाल डाल के उसका भी फुकट बन जाता है। अब किसी के पास गुंदम है, वो फुकट बना के सुखा के पैक करके बोरों में साल के लिए डैम्प कर सकता है। ये मशीन हमने अवेलेबल है, आप इसको देख लीजिए। ये मशीन है, इसमें फुकट बनेगी, इस फुकट बना के ये निकालेगी। जिसको भी कैरेज पे ज़रूरत होगा, हमारे पास मशीनरी भी अवेलेबल है। जैसे ये फुकट बनाने की मशीनरी है, घास काटने की मशीन है, टिलर है खेती बाड़ी करने के लिए, पानी का मोटर कहीं पे 3 इंच पानी चढ़ाता है, हमारे पास मोटर है। ये चीज़ें हमने अवेलेबल रखी हैं यहाँ पे, ताकि ये छात्र में ये चीज़ें नहीं थी, तो ये चीज़ें हमने अवेलेबल रखी हैं लोगों के लिए, लोगों के आसानी के लिए, लोगों को आसान हो जाए, लोगों को मकान बनाने में, घर के काम करने में कोई दिक्कतदारी ना हो। तो इसीलिए हमने ये खोला ये प्रोसेस यहाँ पे। जिसको जिस वक्त ज़रूरत होगा, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है, बोर्ड लगा है यहाँ पे, ब्लॉक सीमेंट्स ब्लॉक्स है, ये ईंट वगैरह है, ये ले सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ की अगर हम खूबसूरती की बात करेंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर सामने से आपको मैं कुछ मकान दिखाऊंगा, कुछ घर यहाँ पर भी है, नए घर, पक्के घर, और यहाँ से भी, और यहाँ से मैं आपको दूर से घर जो दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जो ये जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की अगर बात करेंगे, उस साइड भी कुछ मकान है और कुछ इस साइड नए मकान, पुराने मकान। यहाँ पर भी गाड़ियाँ अवेलेबल है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी लगी हुई है मकान के साथ। और पहाड़ों पर भी ऐसी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं। टूरिस्ट के लिए ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। सामने भी आपको घर नज़र आएंगे और प्यारी सी नदी, और इस पुल से अक्सर उस साइड लोग जाते हैं। नाज़रीन, कमेंट्स में बताना है कि ये जगह आपको कैसी लगती है। अगर आपको ये जगह अच्छी लगती है, कमेंट्स में ज़रूरी बताना। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सपोर्ट करें। नाज़रीन, अगर हम करीब से देखेंगे, हमारे तहसील छात्रों को करीब से हम देखेंगे, हमारा तहसील छात्रों भी बहुत बड़ा खूबसूरत है। नाज़रीन, आज जुमा का भी दिन है। जुमा की नमाज के बाद दोबारा से हमारी जर्नी जो स्टार्ट हो जाएगी। बने रहे हमारे साथ। नाज़रीन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हर वक्त रोड की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर रोड अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा नमाज के बाद दोबारा से हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ से हमारी जर्नी अब जो है वापसी के लिए हो रही है। यहाँ से हमें रास्ता मिल चुका है। नाज़रीन, यहाँ से हमारी जर्नी अब जो है वापसी के लिए हो रही है। यहाँ से हमें रास्ता मिल चुका है।